के बाद लेह में धूप खिली है। बर्फबारी के कारण जो सड़कें ठप थीं, सारी सड़कें खोल दी गई हैं। हालांकि तापमान में गिरावट आई है। वहीं ज़ंस्कार में पदुम में सबसे कम तापमान -24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लेह में सर्दियों में सबसे कम तापमान -14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और भारी बर्फबारी के बाद लेह में धूप खिली हुई है, जिसकी वजह से यातायात अब पूरी तरह से यहां पर सुचारू है। पदुम में सबसे कम टेम्परेचर -24.7 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं लेह में सर्दियों में सबसे कम तापमान -14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और ये खूबसूरत तस्वीरें लेह से सामने आई हैं, जहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। लेकिन आज यहां पर मौसम पूरी तरह से साफ है, जिसकी वजह से यातायात यहां पर सुचारू होता हुआ नजर आ रहा है। मोरूप स्टेंजन का रुख करते लेह से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोरूप, बर्फबारी का दौर अब यहां पर थम गया है। तापमान में हालांकि गिरावट दर्ज की जा रही है और धूप यहां पर खिली है, जिसकी वजह से जो यातायात, चाहे वो हवाई हो या फिर सड़क यातायात हो, जो बाधित हुआ था, अब वो पूरी तरह से यहां पर खुल गया है। मोरूप जी जैस्मिन, जैसे बर्फबारी के बाद आज पूरे धूप खिला हुआ है तो लोग धूप एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि जो बर्फबारी होने के कारण टेम्परेचर में गिरावट है। आज की बात करें तो लेह सिटी में 14.2 डिग्री, जो इस विंटर का सबसे लोएस्ट जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। हालांकि बता दूं, पिछले साल की बात करें तो -16-17 तक जाते थे। उसी तरह तो ज़ंस्कार है पदुम, वहाँ पर जो लोएस्ट टेम्परेचर इस अब तक की विंटर की जो 24.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो रोड की बात करूं तो अभी जो सारे यहाँ से खरदुंगला है, जो नुब्रा को जाते हैं, उसी तरह चंगला है, यहाँ से पंगोंग की तरफ जाते हैं, सारे रोड कनेक्टिविटी थ्रू है। अभी जोजिला की बात करूं तो हमें लद्दाख पुलिस द्वारा जानकारी मिला कि बर्फ पूरा धूप खिले हुए, तो वो भी आज रोड असेसमेंट के लिए जोजिला की ओर निकल पड़े। तो थोड़ी देर तक हमें वो भी जानकारी मिलेंगे कि रोड 1-2 दिन में खुला जा सकता है। अगर पिछले साल की बात करूं तो जोजिला इस वक्त बंद हुआ करते थे, लेकिन इस विंटर में पूरी सर्दियाँ खुला रहा। हालांकि 29 जो जनवरी को बंद हुआ, क्योंकि बर्फबारी होने के बाद, उससे अभी तक बंद है। लेकिन लद्दाख पुलिस द्वारा जानकारी मिला कि वो 1-2 दिन में खोलने की कोशिश करेंगे BRO के हेल्प से। तो हमें ये जानकारी मिला और बाकी पूरा धूप खिले हुए लोग एंजॉय कर रहे हैं। जी जसप्रीत, बिल्कुल। मोरूप, जिस तरह से आपने कहा कि पिछले साल की अगर बात की जाए और पिछले साल की तस्वीरों को अगर याद किया जाए तो भारी बर्फबारी थी। मुगल रोड जिस तरह से श्रीनगर और लेह को जो जोड़ता है, खासतौर पर, वो पूरी तरह से बंद था। इसके अलावा जो जिला पास की आपने बात की, वो भी पूरी तरह से बंद था। भारी बर्फबारी हुई थी। लेकिन इस साल तस्वीर कुछ बदली हुई है। तो क्या ये एक खतरे की घंटी के समान है या चिंता है? क्योंकि ग्लेशियर्स पर पर्याप्त बर्फ ना जमना, ये अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है। और जो पर्यावरणविद हैं, जो यानी कि जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता जता रहे हैं। भले ही लोग कितना एंजॉय कर रहे हो, बर्फबारी कितनी एंजॉय कर रहे हो, धूप कितनी खिली हो, लेकिन ये जो जलवायु परिवर्तन है, ये अच्छे साइंस नहीं है। मोरू, बिल्कुल जैस्मिन जी, आपने सही कहा कि जो इस बार की विंटर, जो पूरा जनवरी पूरा ड्राई रहा, बर्फबारी नहीं हुआ। हालांकि जनवरी में बहुत बर्फबारी होता है। और पिछले साल की बात करूं तो जो रोड था, जोजिला जो रोड है, वो 7 जनवरी को बंद हुआ, जहां तक मेरा याद है। 7 जनवरी के बाद बंद हो गया था। और इस बार जो खुला रहने के कारण एक तरफ से लोगों को फ़ायदा ये हुआ कि जो सब्जियों की दाम बहुत बढ़ जाते थे, लगभग किलो को 200-180 पड़ जाते थे, लेकिन वो नॉर्मल रेट पे इस बार मिला। लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस बार बर्फबारी नहीं हुआ, तो वो बहुत चिंताजनक है। क्योंकि लोगों का कहना भी था कि जनवरी पूरा ड्राई रहा तो जो ग्लेशियर रिसीडिंग हो रहा है उसमें बहुत और भी नुकसान पहुंचा रहा है। अभी भी लोगों फार्मर का मानना है कि इस वक्त जो बर्फबारी 1 हफ्ते से थोड़ा बहुत होते रहा तो वो बहुत फ़ायदेमंद मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि और आने वाले 1-2 सप्ताह में और बर्फबारी गिरेंगे तो वो ग्लेशियर जो फॉर्म होने में और मदद मिलेगा। अदरवाइज़ जो यहाँ पर मैं बता दूँ कि सारे जो हिमालयन रीजन, खासकर लद्दाख, जो ग्लेशियर वाटर पर निर्भर रहता है, उनके लिए बहुत चिंताजनक है। जी जसमीन, ठीक है मोरूप, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।